नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। योर देव सर इज बैक अगेन। और आज इस टॉप 2 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 हम करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट टू। और मुझे आपका प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। अभी तक आपने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है इस सीरीज को, क्योंकि शायद आप भी इस बहुमूल्यता को समझे कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ बातें शेयर करने वाला हूं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं इस प्रिपरेशन के दौरान। तब तक रुकिए। उससे पहले मैं आपके साथ ये 2 शानदार सवाल करने वाला हूं, टॉप 2 क्वेश्चंस ऑफ IBACIO 2024। लेट्स बिगिन। सवाल हमारे सामने ये है। सवाल कहता है हमसे कि नीरज सेल्स sarees for 3,944 each after giving 2 successive discount of 15% and 20% on its mark price. If he sells sarees giving no discount on its mark price, then he earns a profit of 45%. If he sells a saree for 4,496, then his profit percentage will be। आसान भाषा में मैं समझाता हूं। इन्होंने कहा आपसे कि सर एक साड़ी है, हमारे पास साड़ी है, उसको हम बेचते हैं 3,944 में, ठीक है, और हम उस पर 2 डिस्काउंट और देते हैं, 15% और 20% उसके मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, बिल्कुल मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, माफ कीजिएगा। अब उसने कहा कि अगर मैं साड़ी पर जो मार्क प्राइस है, उसका अंकित मूल्य है, अगर मैं उस पर कोई डिस्काउंट नहीं देता हूं ना, मतलब मैं अगर उस साड़ी को मार्क्ड प्राइस पर ही बेच देता हूं, तो मुझे 45% का फायदा होता है। ठीक बात है। देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि सीपी है साड़ी का, ठीक है, ये सीपी है, उसका सीपी, ठीक। अगर मैं इसका मुझे मार्केट प्राइस निकालना हो इस साड़ी का, कैसे निकालूंगा? तो इस सवाल में देखो दे रखा है, अगर वो साड़ी को कोई डिस्काउंट नहीं देता और मार्केट प्राइस पर ही बेचता तो 145। तो इसका मतलब जो मार्केट प्राइस इसका है ना, वो सीपी का 145/100, 145% है, ठीक। सीपी का 145% है मार्केट प्राइस। ये हमारे पास आ गया मार्केट प्राइस। ठीक बात है, बिल्कुल सही है सर। ऊपर देखिए इन्होंने कहा क्या कहा था, ये साड़ी जो है इतने की बेचते तो है, मगर कब? जब ये मार्केट प्राइस पर 15% और 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। मार्केट प्राइस हमारे पास आ गया। अच्छा, इस पे मैं 15% यानी 17/20 डिस्काउंट दिया, 20% यानी 4/5 डिस्काउंट दिया, और जो ये डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 3944। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ इतना सा किया, मैंने पहले मार्केट प्राइस निकालने का प्रयास किया। तो मार्केट प्राइस इन्होंने दे रखा था कि अगर हम साड़ी को कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, यानी मार्केट प्राइस पर ही बेचते हैं, तो हमको 45% का फायदा होता है। इसका मतलब अगर जो सीपी हमारे पास है, सीपी का 145% में कर दूं तो मेरे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, मार्केट प्राइस आ गया, उस पर मैंने 2 डिस्काउंट दे दिए, तो मेरे पास 3,944 के बराबर वैल्यू आ जाती है। अब इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। मैंने इसको अगर मैं 5 से काटने जाऊं, 5 चौको और ये 29, ठीक बात है, 4 से 4 हट जाएगा। 17 से अगर मैं इसको काटने जाता हूं तो देखिए 17 दूनी 34, या 51 दूनी, ठीक बात है। 29 से अगर मैं इसको काटने जाता हूं तो 29 अट्ठे, ठीक सर, ओके, समझ में आता है। अब हमारे पास बचा क्या? सीपी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5 इंटू 100, दैट मीन्स 4000। बिल्कुल सही बात है। सवाल ये कहता है कि अगर ये मेरे पास क्या निकल के आ गया? सीपी निकल के आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सीपी। इन्होंने कहा कि अगर हम इसी साड़ी को अगर सर 4,496 में बेचते तो हमको कितने का प्रॉफिट होता है? स्वाभाविक सी बात है, सीपी 4,000 है, आप इसको बेच कितने में रहे हैं? 4,496 में। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 496 का। किस पर हो रहा है? 4,000 पर हो रहा है। सीपी पे प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटे,
आपने प्रयास किया इसको 4 से काटने का। जैसे ही आपने 4 से काटा, 1 2 4, ठीक बात है, और आपके पास निकल के आ जाता है 12.4% इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, मैंने 2 0 से 2 0 यहां काटा है, बचा हमारे पास, समझ गए होंगे आप, मैंने शायद लिखा इसको गलत तरीके से, 490, माफ कीजिएगा इसको मैं रिफ्रेम करता हूँ, 496/40, इसको आप काटेंगे तो 12.4% इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन था। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन तो सीजीएल में भी कई बार आ जाते हैं हमारे सामने। थोड़ा सा कई बार इसकी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको ऐसे सवालों को पहले हल करके रखना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम दौरान बहुत आसानी से सहजता के साथ कर पाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी ठीक है मैं कहूंगा। सवाल कहता है कि सर, रोहन परचेज्ड एन आइटम फॉर विच देयर वाज 13.5% डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द पेमेंट दैट वाज मेड इन कैश। इसका मतलब अगर हम कोई कैश में पेमेंट करते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है 13.5% का, ठीक बात है, एंड अ 6.25% सरचार्ज ऑन द पार्ट ऑफ द पेमेंट मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड। अगर हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो हमको 6.25% का सरचार्ज देना पड़ता है। गलत बात है यार। If Rohan would have paid the entire amount in cash, he would have paid ₹Y for the item. ठीक बात है, अगर रोहन ने पूरा पेमेंट ही कैश में किया होता तो उसको ₹Y देने पड़ते, मगर हुआ क्या, वास्तविकता को समझिए। he actually had to pay 40,964 in all for the item, out of which 29,064 rupees was paid in cash. Y की वैल्यू बताओ। अच्छा एक बात समझना, उसको पेमेंट करना कितना था, उसको पेमेंट करना था 40,964, ठीक। इसमें से इसने कैश कितना पेड कर दिया, 29,064, ठीक है। अच्छा बचा हुआ इसने क्या किया, बचा हुआ इसने किया होगा सर क्रेडिट कार्ड से पे, क्रेडिट कार्ड से किया होगा, ठीक बात है। तो अगर मैं निकालूं क्रेडिट कार्ड से कितना किया होगा, तो 4 में से 4 गए 0, 0 9 0 1 और 1, 11,900 इसने किया क्रेडिट कार्ड से। अच्छा देखिए मुझसे, ठीक है। अब इसमें सवाल में ये कहा गया था y की वैल्यू क्या मतलब है, अगर उसने पूरा पेमेंट कैश में किया होता। अगर इसने ये 11,900 जो क्रेडिट कार्ड से किया है, अगर इसको भी अगर कैश में किया होता तो अपन जोड़ के y की वैल्यू निकाल देते। अच्छा मुझे बताओ, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो क्या कंडीशन थी कि सर आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 6.25%। 6.25% की मतलब क्या होता है, 1/16। इसका मतलब ये था कि सर अगर 16 है तो आपको जो है पे करना पड़ेगा 17 रुपीज, एक सरचार्ज लग जाएगा। दैट मीन्स जो ये वैल्यू हमको दी हुई है 11,900, वो 17 की वैल्यू है। सरचार्ज लग चुका है, क्रेडिट कार्ड से आपने पे कर चुके हैं, सरचार्ज लगा हुआ है इस पर, तो कितनी वैल्यू आ जाती है इसकी, 700। तो सर अमाउंट की कितनी वैल्यू होगी, 700 इंटू 16, दैट मीन्स 11,200 रुपए। अच्छा 11,200 क्या आ गया, ये तो सर आइटम की वैल्यू आ गई। ये अब इसको आप कैश में पे करोगे, इसमें जब आप इसको कैश में पे करोगे तो आपको क्या कंडीशन है कि 13.5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूं कि ये तो अमाउंट है, अगर मैं इसको कैश में पे करूंगा तो मुझे 27/2 यानी 13.5% ऑफ, ठीक बात है। इसको जब मैं निकालने जाऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सीधी बात है, इस परसेंट से ये दोनों 0 हट जाएंगे, इससे 56 आ जाएगा आपके पास, ठीक बात। और इसके बाद अगर अब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो 27, 1350 और 135, 1350, 1485, ठीक बात है। तो इसके पास हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाती है 1500
12 रुपए इसकी। अगर मैं 11,000 लेट मी 11,200 में से 1,512 माइनस कर देता हूँ, मेरे पास आ जाता है 9,688 रुपीज। ये अमाउंट हमको पे करना पड़ता, ठीक। अगर मैं क्रेडिट कार्ड वाले को भी कैश में करता, इसने हमसे पूछा है अगर पूरा ही कैश में किया होता है। देखो ये हमने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया और ये हमको पहले से कैश अमाउंट दिया हुआ था, ठीक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, दैट मीन्स 9,688 और 29,064 12 15 7 18 3 38752 is gonna be the right answer to this question। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आया था। देखिए इसको आप ऐसे, मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज कर दी, मगर अगर मैंने एग्जाम में जब ये किया था तो मुझे ये चीज दिख गई थी और ये सवाल मैंने पहले किया भी हुआ था कि मुझे पता था कि यार 6.25 सरचार्ज है, तो जो क्रेडिट कार्ड की वैल्यू होगी वो यार 16 17 की वैल्यू दी होगी, 16 से आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मसलन जैसे आज मैंने आपको ये सवाल बता दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस सवाल को आप दोबारा से ट्राई करें, तब आप इसका पूरी तरीके से जो जिसे कहते हैं ना फ्रूटफुल रिजल्ट आप ले पाएंगे। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, और इस एग्जाम के दौरान मुझे लगता है बहुत जरूरी चीज है आपके लिए, और इस चीज का आपको ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जो अभी देखा मुझे लगा कि ये चीज जरूरी है बताना। पहली चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत से वीडियोस देखे सेफ स्कोर से रिलेटेड, कि सर सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए एग्जाम में, हमको कितना स्कोर करना। देखिए अगर कोई भी मेंटोर आज की तारीख में आपको ये बात बता रहा है कि सर सेफ स्कोर इतना है, पिछली बार 50 पे गया था, इस बार आप 55 ले आइए, आप बहुत अच्छे स्कोर पर रहेंगे, देखिए ऐसा नहीं होता है। समझिए बात को, अभी जब एग्जाम हुआ ही नहीं है, एग्जाम का लेवल ही नहीं हमको पता है, पिछली बार कुछ लेवल था, इस बार हो सकता है थोड़ा आसान लेवल आ जाए और उसमें बच्चे 65-70 स्कोर कर जाएं, तो इस बात का लॉजिक क्या रह जाता है कि मैंने आज आपको बता दिया कि सेफ स्कोर इतना सा था। समझ में आ रही है बात आपको? तो बहुत से मैंने वीडियोस देखे, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं उन पे, मगर मुझे उस बात की क्रेडिबिलिटी आज तक समझ में नहीं आई कि आप किस बेस पे बता रहे हैं, या बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है कि आप एग्जाम कैसा भी हो आप साफ 55 ले आइए और आपका तो सेफ स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। ये चीज हम एग्जाम के बाद तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सर सेफ स्कोर इतना होना चाहिए, मगर एग्जाम से पहले ऐसी बातें बोलना अनुचित है, पहली बात। दूसरी चीज, मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे सर फॉर्म फिलअप और ये सब मैटर नहीं करता है, मुझे लगता है आप भी थोड़ा इन चीजों से बचिए। दूसरी चीज, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये बात थोड़े कम लोगों तक पहुंचे तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे कई चीजें जो आपके सामने आ जाती हैं यूट्यूब पर, उन चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए और उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया था। हालांकि उस टेलीग्राम का लिंक मैं कभी पब्लिकली ज्यादा शेयर करता नहीं हूं अपने वीडियो के माध्यम से। मैंने जिन बच्चों ने शायद स्ट्रेटेजी वाले वीडियो पे या पिछले वीडियोस पे कमेंट किया था, मैंने उनके साथ वो लिंक शेयर किया था, टेलीग्राम का लिंक। और उसका कारण सिर्फ इतना सा था क्योंकि मैं चाहता था जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उस ग्रुप पर ऐड हो और मैं 1-on-1 उनसे डिस्कस कर सकूं कि आखिरकार आपको चीजें कैसी डील करनी चाहिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकूं, उनके टेस्ट सीरीज में कैसे मार्क्स आ रहे हैं और सारा डेटा को देखकर। मैं फिर वही बात, मैं इस वीडियो में ज्यादा उस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं खुद शायद मैं पहला हूंगा जो आपसे कह रहा हूं कि कम से कम बच्चे अगर उस टेलीग्राम से जुड़े तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप अपने आप को समझते हैं, सीरियस हैं, आप चाहते हैं इस परीक्षा को निकालना और आपको लगता है कि हाँ सर कई जगहों से एक हाइप क्रिएट की जा रही है सर यूपीएससी लेवल या कुछ अन्य बातों के द्वारा और कोर्स इधर उधर करने बेचने की तैयारी में है, मेरा मानना है, तो आप मुझसे बिल्कुल जुड़िए। आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहूँगा
कि जो बच्चे वीडियो से आ रहे हैं ठीक है, उसके अलावा वो उस ग्रुप का लिंक आप अपने दोस्तों में मत शेयर करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जितने कम संख्या में होंगे बच्चे, उतना मुझे आपकी बात को एड्रेस करने में आसानी होगी। कई बार होता है कि जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं हमको टीम रखना पड़ता है और उसके बाद रिप्लाई देने पड़ते हैं। मुझे लगता है अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, आप उस ग्रुप में आइए, मैं पर्याप्त हूँ आपकी डिमांड को केटर करने के लिए और आपको रिस्पॉन्स देने के लिए। फिलहाल के लिए आपको आगे क्या यूट्यूब पर चाहिए मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का आपको भी नीड है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका लिंक आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए, सफलता आपके भी कदम चूमेगी निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।